नमस्कार जी, मैं हूँ कामनी। 5 जून को कबीर साहब जी का प्राकट्य दिवस है। विचार करने वाली बात है, जितने भी महापुरुष हुए उस सबकी जयंती मनाई जाती है। फिर कबीर साहब जी का प्राकट्य दिवस क्यों? कबीर साहब जी ने स्वयं ही अपनी वाणी में बताया है, अवधू अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालकपन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धर नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। हाड़ चाम लहू ना मोरे, कोई जाने सत्य नाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर साहब जी ने बताया है कि वो सर्वश्रेष्ठी रचनहार है। ना ही उनकी कोई माता पिता है, ना ही कोई उनकी पत्नी। वे स्वयंभू परमात्मा है और वो कभी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, जैसा कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा जब भी इस पृथ्वी लोक पर आते हैं तो शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं और उनका पालन पोषण कंवारी गाय के दूध से होता है। तो इस तरह से कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है और भी कई प्रमाण हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप सबसे निवेदन करूंगी, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग शाम को साधना टीवी चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे अवश्य सुना करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नविका सैनी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। हिंदू परंपराओं के अनुसार हम भी सभी पूजा पाठ किया करते थे और अपने प्रारब्ध के कष्टों को झेलते थे, क्योंकि तत्व ज्ञान ना होने के कारण नकली धर्म गुरुओं ने हमें बता रखा था कि प्रारब्ध के कष्ट तो झेलने से ही समाप्त होते हैं। ऐसे ही एक दिन मुझे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। जब मैंने उसको पढ़ा तो जाना कि पूर्ण परमात्मा तो कबीर देव है, जिसका हमारे सभी पवित्र वेदों में प्रमाण है। पवित्र अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवादक 1 मंत्र 7 में स्पष्ट लिखा है कि सब ब्रह्मांडों को रचने वाला जगत पिता परमेश्वर कबीर देव है, जिसको हम अपभ्रंश रूप से कबीर साहिब कहते हैं। और साथ ही साथ यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में स्पष्ट लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव पाप विनाशक है, जो हमारे पापों को नाश करने वाले हैं। ये सिर्फ ना हमारे हिंदू धर्म में बल्कि हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथों में प्रमाणित है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुने और उनके ज्ञान को समझकर सद्भक्ति ग्रहण करें और अपना कल्याण कराए। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम नैंसी है ਤੇ मैं डिस्ट्रिक्ट अंबाला स्टेट हरियाणा ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। आज इस वीडियो ਰਾਹੀਂ मैं अपनी सिख ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਸੰਤ, ਕਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ यूपी ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਹਿ ਸ਼ਰੀਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਿ ਸ਼ਰੀਰ ਲਹਿਰ ਤਾਰਾ ਤਲਾਬ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿ ਸ਼ਰੀਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ पेज नंबर 721 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ। ਤੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਾਗ ਤਿਲਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ पेज नंबर 721 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਾਈ ਸੂਰਤ ਮਲੁੱਕੀ ਵੇਸ਼, ਇਹ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬੋਤਾਵਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ www.jagatgururampalji.org। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello friends, myself Pooja Sanfara. As you know that 5th June is Kabir Manifest Day. The Manifest Day of Kabir Ji is celebrated, not the birth anniversary, because Kabir Ji is not born. Then no more they die.
they are not born from the mother's womb. Kabir ji himself says in his speech that ना ही मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया. Lord Kabir had appeared on a lotus flower in a pond called Lahar Tara in Kashi. राम राम भाइयों, मेरा नाम प्रियंका खटाना है। 5 जून 2020 कबीर साहिब का 623वां प्रकट दिवस। कबीर साहिब जिनको हम आज तक एक साधारण संत, साधारण कवि मानते हुए आए हैं, जबकि वे स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं, जिसकी गवाही हमारे वेद भी देते हैं। क्योंकि कबीर परमात्मा, कबीर साहिब का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। वे स्वयं अपने निजधाम सतलोक से आए और काशी के लहर ताला तालाब में शिशु रूप में कमल के फूल पर विराजमान हुए और वहीं से नीरू नीमा नामक दंपत्ति को मिले और उस दंपत्ति को आज कबीर साहिब के माता पिता के रूप में जाना जाता है। नीरू नीमा ने उनका पालन पोषण कुंवारी गाय के दूध से किया। ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 बताता है कि अभी इमम अधन्या उत शीर्णति धेनव शिशुम सोमम इंद्राय पातवे, अर्थात जब पूर्ण परमात्मा स्वयं अपनी मर्जी से इस पृथ्वी पर शिशु रूप में आते हैं तो उनकी शरीर वृद्धि के लिए उनका पालन पोषण कुंवारी गाय के दूध से किया जाता है। और ऋग्वेद के अनुसार यही लीला कबीर साहिब जी ने की थी। इसीलिए कबीर साहिब के जन्म को कबीर जयंती या कबीर जन्मदिन ना कहकर कबीर साहिब प्रकट दिवस कहा जाता है, जो चारों युगों में सशरीर आते हैं और साधारण संत की लीला करते हैं। कबीर साहिब की वाणियों में भी वर्णन है कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापुर में कर्णा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अर्थात कबीर परमात्मा बताते हैं कि सतयुग में मैं सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापुर में करुणा में नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव से आया और एक साधारण संत की लीला की। कबीर परमात्मा चारों योगों में ऐसे ही सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म मरण नहीं होता। Hello everyone, I am Dinesh and I belong to traditional Indian Hindu family. The very first time when I was told that Kabir is God, I was just laughing. But when I saw the proofs in Holy Vedas and in Holy Gita ji and in the immortal verses of great saints, I was speechless. In Holy Veda, Rigved Mandal number 9, Sukt 1, Mantra 9, it has been stated that when Supreme God appears here as a child, his upbringing takes place from the milk of a cow which is completely untouched by a bull. And that resembles to the divine play which Kabir ji played 600 years ago. And that also stated by Gita ji when the knowledge giver of Gita ji says that Sarv Dharman Pritajamam Ekam Saranam Vraj, means thereby that the knowledge giver of Gita ji is not supreme. Along with this, the immortal verses of Nanak Dev ji also support the very fact. When he says that Dhanak Roop Raha Kartar, and again he says that Hakka Kabir Kareem Tu. So all these things put together clearly says that Kabir is God. And Quran Sharif also states when the word Kabir, Kabira, Kabiran is used repeatedly, that Kabir is God. And I really thank Saint Rampal Ji Maharaj for disclosing this very spiritual mystery to the public and to the SA News channel, which is taking this very message to the public through different social media platforms. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कंवर, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। हम भी बचपन से सभी देव देवताओं की पूजा ही करते आ रहे थे और सोचते थे कि सभी देव देवता एक ही पूर्ण परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। परंतु एक दिन जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा की प्राप्ति हुई तो पता चला कि पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब हैं, जो 600 वर्ष पहले काशी में प्रकट हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वे प्रकट हुए थे, उन्होंने किसी माँ या पिता से जन्म नहीं लिया था। वे अपनी वाणी में स्वयं भी कहते हैं कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। और यही बात दोस्तों हमारे वेद भी प्रमाणित करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 और 18 में लिखा है कि वह पूर्ण परमात्मा जानबूझकर शिशु रूप धार कर इस पृथ्वी पर प्रकट होता है और अपने प्रिय भक्तों जो परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रहे होते हैं,
उन्हें अपना ज्ञान लोकोक्तियों और कविताओं के माध्यम से देता है, जिस वाणी को कबीर वाणी भी कहा जाता है। वह पूर्ण परमात्मा लोगों की अज्ञानतावश एक कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है और लोग उसे कवि समझ लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है और उसका नाम कबीर देव है। वह तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक में रहता है और वहां अपने सिंहासन पर विराजमान है। तो दोस्तों, यही बात संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित कर रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, जो 600 वर्ष पहले काशी में प्रकट हुए थे। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को नमस्कार, राम राम और सत साहिब। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है। मैं जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं हिंदू समाज से संबंध रखता हूँ। दोस्तों, हर वर्ष ज्येष्ठ महीने की पूर्णमासी को कबीर साहब का प्रकट दिवस रूप में मनाया जाता है। प्रकट दिवस इसलिए क्योंकि पूर्ण परमात्मा कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। इस बात का प्रमाण हमारे पवित्र वेदों में भी दिया गया है, जैसे कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में प्रमाण है कि वे परमात्मा शिशु रूप में इस धरातल पर अवतरित होते हैं और वाणियों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से और गीतों के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार स्वयं ही करते हैं, जिससे कि एक महान संत और कवि की उपाधि भी ग्रहण करते हैं, किंतु वह पूर्ण परमात्मा स्वयं ही होते हैं। यह प्रमाण कबीर साहब ने अपनी वाणी में भी दिया है कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जलकमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। दोस्तों, ये ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से मालूम हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ही उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की वास्तविक भक्ति हमारे शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं, जिसके करने से ही इस जीव का मोक्ष संभव है। इसलिए आप सभी से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ज्ञान को अवश्य सुने और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। राहुल भाई, ये कबीर जयंती इतनी धूमधाम से मनाई क्यों जाती है? अरे विशाल भैया, आपको शायद पता नहीं, एक कबीर साहब जी ऐसे संत हुए हैं जिनका माँ से जन्म नहीं हुआ। वह स्वयं कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और 120 वर्ष लीला करके सशरीर वापस सतलोक चले गए थे। वास्तव में तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है। कबीर दास? जी हाँ अंकल जी, कबीर साहब। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन कबीर दास को किसने बना दिया परमात्मा? वो तो एक कवि थे। अरे अंकल जी, इसमें गलती आपकी नहीं है। हमने भी जब पहली बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, जो कि साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे आता है, उसमें सुना था कि पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब जी है। तो मेरे भी मन में आया था कि ये संत पागल है क्या, जो कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उनका सत्संग सुनना शुरू किया, जिसमें वो प्रमाण दे देकर बता रहे थे, तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक की संक्षिप्त वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, मूल है। उस संसार रूपी वृक्ष के नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा, सचित्र मोटा टाइप में, कि ये 3 रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु जी, तमोगुण प्रधान शिव जी हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ये देवता कहो चाहे न 3 गुण कहो। इनको अच्छी तरह जांच परख करने के बाद ही मुझे विश्वास हुआ था कि हाँ, वाकई में जिसको हमने एक दास कवि समझकर साइड में रखा हुआ था, वो तो पूर्ण परमात्मा